यह कहानी एक छोटे से गांव के एक होशियार लड़के राजू की है। राजू एक ऐसा लड़का था जिसे किताबों से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी किस्मत उसे और उसके परिवार को उस तरह की खुशियां नहीं दे पाई जैसी वह चाहता था। उसका सपना था कि वह बड़े शहर में जाए, अच्छी शिक्षा हासिल करे और एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसका परिवार गरीब था और राजू को अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। राजू का घर एक छोटे से गांव में था, जहां सुविधाओं का अभाव था। वहां न तो बिजली पूरी तरह से थी और न ही अच्छा स्कूल। राजू का बचपन किताबों और खेतों के बीच बिता। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, शहर में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि गांव के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। माँ हंसते हुए कहती, तू जो ठान लेता है वह करता है बेटा, तुझे अपने सपनों के पीछे दौड़ना होगा। राजू का पिता किसान था और वह हर दिन खेतों में काम करता था ताकि घर का पेट पल सके। राजू को महसूस होता था कि उसका पिता उसे पढ़ाई के लिए वो सारी चीजें नहीं दे सकता जो बड़े शहरों के बच्चों को मिलती थी। लेकिन राजू का मन पढ़ाई में बहुत रमता था। वह हर दिन अपनी माँ से किताबें लेकर पढ़ता और कभी भी किताबों को नहीं छोड़ता। राजू के गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां बहुत कम बच्चों की उपस्थिति थी। वहां के शिक्षक भी अधिकतर अप्रशिक्षित थे। लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन स्कूल जाता, भले ही वहां शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था। उसके सपने उससे कहीं बड़ा था। वह जानता था कि किसी न किसी दिन उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। उसके विद्यालय में एक बहुत ही साधारण शिक्षक थे, श्री यादव जी। वे न तो विशेष रूप से पढ़े लिखे थे, न ही उनके पास किसी प्रकार का बड़ा अनुभव था। लेकिन उनमें एक विशेष गुण था, उनमें बच्चों के लिए विशेष प्यार था। वे हमेशा बच्चों को कहते, तुम्हें कुछ बड़ा करने की शक्ति है, बस उसे पहचानने की देर है। राजू की आंखों में वे शब्द गहरे उतर गए थे। राजू को एक दिन खबर मिली कि गांव के पास के बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित स्कूल का एडमिशन ओपन हो गया है। यह एक ऐसा अवसर था जिसका राजू ने हमेशा सपना देखा था। लेकिन राजू के पास इतनी धनराशि नहीं थी कि वह एडमिशन फीस भर सके। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है, पर हमें इतनी रकम नहीं है। माँ ने देखा कि राजू के सपने बहुत बड़े थे और उसे किसी भी हाल में उनके सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। उसने अपने सारे गहने बेचकर, जो उसने अपनी शादी के दिन से बचाए थे, वह रकम जमा की। वह जानती थी कि यह उसके बेटे का भविष्य है। तू यह मौका खो मत देना बेटा, माँ ने कहा। राजू ने अपनी मेहनत से उन पैसे को इकट्ठा किया और शहर के स्कूल में दाखिला ले लिया। वह जानते थे कि अगर वह यहाँ सफल हो गए तो उनका सपना सच हो जाएगा। शहर में कदम रखते ही राजू को एक नई दुनिया दिखाई दी, जहाँ एक तरफ उसके गांव में सभी चीजें बहुत सीमित थीं, वहीं शहर में सारी आधुनिक सुविधाएं थीं। राजू के लिए यह सब बहुत नया था। स्कूल की भव्यता, वहां की किताबों का विशाल संग्रह और शिक्षा का स्तर, यह सब उसके लिए एक स्वप्न जैसा था। लेकिन राजू को यहाँ भी अपनी जड़ें नहीं भूलनी थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत को पीछे नहीं छोड़ सकता था। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। स्कूल में कुछ बच्चे उसे गांव के छोटे लड़के के रूप में मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे केवल अपने सपने को पूरा करना था। वह साल भर दिन रात अपनी पढ़ाई में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा। उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर हैरान रह गए।
राजू ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी बच्चा अगर अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने राजू को अपनी कक्षा में बुलाया और कहा, राजू, तुमने यहाँ आकर सबको एक नई दिशा दिखाई है। तुमने यह सिद्ध किया है कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। राजू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में संतोष और खुशी की भावना थी। उसने सोचा, आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन यह मेरी शुरुआत है। मैं अभी भी अपने गांव और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की। वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव के लोग, जो कभी उसे मजाक उड़ाते थे, अब उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। राजू ने अपने गांव में एक विद्यालय खोलने का फैसला किया, ताकि वहां के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। वह जानता था कि यह केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी मां और पिता की समर्थन और विश्वास का भी था। राजू का सपना केवल अपना नहीं था, बल्कि वह सभी उन बच्चों का भी सपना था, जो गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। गांव की धरती से निकलकर राजू ने यह साबित किया कि असंभव कुछ भी नहीं है, और अगर दिल में सच्ची लगन हो तो सपने साकार हो ही जाते हैं। राजू का नाम न केवल उसके गांव में बल्कि पूरे जिले में गूंज रहा था, और वह हमेशा उन बच्चों को प्रेरित करता था जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हमारा हौसला बुलंद हो तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।